नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 2 में से 8th चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। देखो दोस्तों, पैट एग्जाम हमारे 2025 की 19th तारीख को हमारा मैथमेटिक्स पार्ट 2 का पेपर है। तो इस पेपर से रिलेटेड ये जो चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, इसमें से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज को ध्यान में रखो, खाली पैट एग्जाम के लिए ही इस चैप्टर का स्टडी करना ऐसा नहीं है। अगले साल 10वीं में भी हमें ये चैप्टर जो है ये पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। तो उस हिसाब से इस चैप्टर को आज हमें लर्न करना पड़ेगा। इस चैप्टर में जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आज हमें ठीक तरह से समझ लेनी चाहिए, जो कि हमें इस कंसेप्ट का उपयोग अगले साल हो। तो जाते हैं आगे दोस्तों, लेकिन आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। देखो दोस्तों, ये जो कंसेप्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ देखिए, ये छोटा सा यहाँ चेंजेस है। यहाँ क्या है, ये tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट नहीं तो यहाँ एडजेसेंट साइड आएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन थीटा आएगा। तो देखो दोस्तों, एक चीज को ध्यान में रखो। सबसे पहली एक बात देखो, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम है ए है, बी है, सी है, यहाँ थीटा है। ओके, देखो दोस्तों, ये जो ट्रायंगल है एबीसी, इस एबीसी ट्रायंगल में जो एसी है ना, इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस जो साइड 90 डिग्री के सामने रहती है, सामने 90 डिग्री क्या बोलेगा, मेरे सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं। तो यह है हाइपोटेनियस। ओके, और अभी ये थीटा है, ये जो थीटा है ना, थीटा थीटा के सामने जो साइड है, मेरे सामने वाली साइड को थीटा कहेगा, अपोजिट साइड कहते हैं। ये अपोजिट साइड है। ओके, आणि ये जो है बीसी, इसको कहते हैं एडजेसेंट साइड। तो इसको कहते हैं एडजेसेंट साइड। तो दोस्तों, ये हो गया। अभी देखो क्या होगा, यहां देखो क्या होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। भाई मेरे को बताओ, अपोजिट कौन है? थीटा के अपोजिट कौन है? ये बी, ए बी। अपॉन हाइपोटेनियस कौन है? ए सी। लिखा ना भाई, कितना आसान है। ऐसा भी सवाल आ सकता है, एक ट्रायंगल दिया जाएगा ए बी सी, पी क्यू आर, एक्स वाई जेड, कुछ भी दिया जाएगा और चलो बाबा साइन थीटा निकालो, कॉस थीटा निकालो, टैन थीटा निकालो, कुछ भी निकालो, हम निकाल सकते हैं बड़े प्यार मोहब्बत से, आराम से। cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड क्या है? BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? AC। आओ, हो गया। उसके बाद tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। tan थीटा अपोजिट कौन है? AB डिवाइडेड बाय एडजेसेंट कौन है? बाजू की कौन है? BC। तो ये आ गया भाई, ये 3 रेशो हो गया मेरा काम। ऐसा सवाल आपको आ सकता है। अभी एक चीज को ध्यान में रखो, मेरा थीटा अगर इधर होगा भाई, एक ही जगह पे अगर मेरा थीटा है, तो फिर अपोजिट साइड BC होगी, एडजेसेंट साइड AB होगी और AC हमारा हाइपोटेनियस नहीं बदलेगा। अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड बदल सकते, लेकिन हाइपोटेनियस बदलेगा नहीं। अभी एक बात ध्यान में रखो, और एक फॉर्मूला यहाँ क्रिएट करते हैं हम, जिस फॉर्मूला का उपयोग हमें प्रैक्टिस सेट नंबर 8.2 में जो लास्ट के 2 एग्जांपल है उनको सॉल्व करने के लिए हम उस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये कैसे क्रिएट होता है फॉर्मूला, ये अभी हम देखेंगे। देखो दोस्तों, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ये है राइट एंगल। तो इसमें हम यूज करेंगे पाइथागोरस का थ्योरम। बड़े प्यार से इस्तेमाल कीजिए इस थ्योरम को। तो क्या है थ्योरम? हाइपोटेनियस स्क्वायर बोले तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आपको मालूम है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ओके, तो ये फार्मूला लिखा, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम ओम्बट स्वाहा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। भाई लास्ट में है AC का स्क्वायर, सबको AC के स्क्वायर से डिवाइड करता है, डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर, डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर, डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर। भाई सबको AC से डिवाइड करने के बाद क्या मिला? AB अपॉन AC का स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC। गया ठाकुर तो गई हो, AC भी गई हो। अभी देखो,
ए बी अपॉन ए सी क्या है, ए बी अपॉन ए सी मतलब साइन थीटा स्क्वायर है, तो आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीसी अपॉन ए सी, बीसी अपॉन ए सी मतलब कॉस थीटा, यहाँ स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये बन गया मेरा एक फार्मूला। तो ये फार्मूला ऐसा बनता है, इसको ध्यान में रखो, बड़े प्यार से मोहब्बत से आराम से ध्यान में रखो। ओके, तो जाते हैं आगे। अभी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ सवाल देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, सीधा साधा सा भोला भाला सा सवाल आपके सामने हाजिर है। तो देखो 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 क्या पूछा है, साइन पी कॉस क्यू टैन पी टैन क्यू। ओ माय गॉड, पहले देखते हैं साइन पी को। देखो दोस्तों, साइन पी निकालना है, दूसरी चीज है साइन क्यू है, कॉस क्यू है, कॉस क्यू है, उसके बाद क्या है साइन क्यू कॉस क्यू, उसके बाद तीसरा है टैन पी है, टैन पी है, और चौथा जो है टैन क्यू है। तो ये सब रेशो मेरे को निकालने भाई। तो मेरे को मालूम है साइन का फॉर्मूला क्या, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। क्या बाबा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अभी एक बात मेरे को बताओ, साइन पी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, देखो ये ट्रायंगल में आर के सामने हाइपोटेनियस है, पी को हाइपोटेनियस फिक्स है, परमानेंट है, ये पी क्यू हाइपोटेनियस है। अभी मेरा पी है ना, तो थीटा मेरा इधर है, पी के जगह पे इधर थीटा है मेरा। ओके, तो साइन पी के अपोजिट कौन है बाबा, आर क्यू, तो अपोजिट साइड आर क्यू। हाइपोटेनियस कौन है मेरा, पी क्यू, तो यहां लिखा पी क्यू, हो गया भाई। चलो, कॉस क्यू का फॉर्मूला, एडजेसेंट साइड में शॉर्टकट में लिखता हूं बिकॉज जगह कम है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। अभी मेरे को बताओ कॉस क्यू है ना भाई, क्यू, क्यू किधर है, ये देखो इधर क्यू है, तो क्यू के लिए एडजेसेंट साइड, तो क्यू के लिए एडजेसेंट साइड कौन है, क्यू के लिए देखो ये एडजेसेंट साइड है आर क्यू, क्या है आर क्यू, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कौन है, पी क्यू है, हाइपोटेनियस नहीं बदलेगा। आगे देखो टैन पी, टैन का फॉर्मूला क्या बाबा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, सॉरी अपोजिट साइड अब बराबर एडजेसेंट साइड, ठीक है। अभी टैन पी, पी किधर है बाबा, ये देखो ई इधर है, पी के अपोजिट कौन है, आर क्यू, बोले तो क्यू आर, और एडजेसेंट कौन है, पी आर। ओके, अपोजिट कौन बाबा, क्यू आर, बोले तो आर क्यू, और अपन पी आर आ गया मेरा बाबा, टैन पी इज इक्वल टू क्यू आर अपन पी आर। टैन क्यू भाई मेरा फॉर्मूला क्या, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। लेकिन अभी क्या टैन क्यू है, टैन थीटा क्या, टैन क्यू, क्यू इधर है, अभी थीटा इधर है। अभी इसके अपोजिट कौन है, पी आर है, इसके अपोजिट कौन है भाई, पी आर है, तो मैं लिखता हूं पी आर अपॉन इसके एडजेसेंट कौन है, क्यू आर है, क्यू आर मतलब आर क्यू लिखो या फिर क्यू आर लिखो, कुछ भी लिखो, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं, आगे के कुछ सवाल देखते हैं। ये देखो भाई, ये बहुत ही खतरनाक दिख रहा है, देखो गौर से देखो, इस सवाल के पास देखने के बाद थोड़ा सा टेंशन आता है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, जब तक है महेंद्र सर तब तक तू ना डर। ओके देखो, ये डायग्राम है, साइन अल्फा कॉस अल्फा टैन अल्फा साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, ये वैल्यू हमको निकालनी है। क्या निकालना, साइन अल्फा कॉस अल्फा टैन अल्फा साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, ये वैल्यू निकालनी है। तो पहले निकालते हैं साइन अल्फा, दूसरा कॉस अल्फा, और तीसरा टैन टन 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 टारा टैन अल्फा ची वैल्यू काढ़ा टैन अल्फा। भाई अल्फा किधर है, ये देखो इधर अल्फा है, ये कौन से ट्रायंगल में आता है, कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में आता है, आर क्यू पी, यहां आता है। तो ये अल्फा के अपोजिट कौन है, ये देखो अपोजिट साइड ओ एस, इसके एडजेसेंट कौन है, ये देखो ये एडजेसेंट साइड ए एस, हाइपोटेनियस देखो ये है। ओके, इसके लिए हाइपोटेनस टैन अल्फा के लिए ये अल्फा वाला ट्रायंगल ये लिया, इसके अपोजिट साइड पी क्यू, एडजेसेंट साइड आर क्यू, और हाइपोटेनियस क्या है पी ए। तो अभी मेरा साइन का फॉर्मूला क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ क्या एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। मैंने बहुत शॉर्टकट में लिखे है दोस्तों, लेकिन एग्जाम में आपको डिटेल्स में लिखना है, अभी हमारा समय बचे, टाइम बचे, इसलिए मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ। साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट कौन है भाई, पी क्यू है, पी क्यू को लिखो,
हाइपोटेनियस कौन है, पी आर है, पी आर को लिखो। चलो कॉस अल्फा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो अल्फा के एडजेसेंट कौन है, आर क्यू, अपॉन हाइपोटेनियस कौन है, पी आर। ओके, टैन अल्फा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो इसके अपोजिट कौन है बाबा, पी क्यू, पी क्यू, और एडजेसेंट कौन है, आर क्यू। हो गया, एकदम आसान। चलो अभी क्या निकालना है, देखो पहला क्या बाबा, साइन थीटा, अभी साइन थीटा निकालो, दूसरा कॉस थीटा निकालो, और तीसरा टैन थीटा निकालो। अभी थोड़ा अलग विषय, विषय आता गंभीर है पण सर खंभीर है। अभी चलो भाई तेरा काम हो गया अल्फा, अभी थीटा को लेते, चल भाई थीटा आ तू इधर। अभी थीटा देखो इधर है, तो ये थीटा वाला ट्रायंगल इसके अपोजिट साइड ये है, इसके एडजेसेंट साइड ये है, इसका हाइपोटेनियस पीएस है। ओके, एकदम आसानी। चलो अभी साइन थीटा का मेरा फॉर्मूला क्या है बाबा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये थीटा के अपोजिट कौन है, क्यूएस है, और हाइपोटेनियस कौन है, पीएस है। तो एकदम सीधा साधा, एकदम सिंपल है दोस्तों। कॉस थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो मुझे बताओ एडजेसेंट साइड, थीटा के एडजेसेंट साइड क्या है, इधर पी क्यू है, और हाइपोटेनियस कौन है मेरा, पी एस है, तो पी क्यू अपॉन पी एस। टैन थीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। चलो तो ये थीटा के अपोजिट कौन है, क्यू एस, और एडजेसेंट कौन है, ये देखो पी क्यू, क्यू एस अपॉन पी क्यू, क्यू एस अपॉन पी क्यू। तो देखो दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। इस तरीके से ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमें आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। अगला सवाल देखो आपके सामने, ये जो टेबल है भाई, इस टेबल को ठीक तरह से ध्यान में रखो, इसको अंडरस्टैंड करो। मैंने बताया था किस तरह से इसको लर्न करना पिछले एक वीडियो में, प्रैक्टिस सेट 8.1 देखो आप, हमारे यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड किया है इस चैप्टर का, उसमें मैंने ये टेबल कैसे बनता है वो दिखाया था, ठीक है, तो वो देखिए। अभी देखो इस टेबल के हिसाब से कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, लेकिन अभी ये जो टेबल है ये थोड़ा सा अलग है। ये टेबल किस कौन से एग्जाम्पल के लिए, देखो ये जो एग्जाम्पल है ना, देखो यहाँ दिखते है ये एग्जाम्पल, इनके लिए ये वाला टेबल है, ये देखो यहाँ दिख रहा है आपको, इनके लिए ये वाला टेबल है, ठीक है। और ये टेबल में क्या करना है हमें, कॉस थीटा की वैल्यू दी है, साइन थीटा टैन थीटा निकालो, यहाँ टैन साइन की वैल्यू दी है, कॉस थीटा टैन थीटा निकालो। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है ये भी हमें आ सकता है, साइन या कॉस की वैल्यू दी जाती है, और देखिए साइन कॉस टैन तीनों में से एक की वैल्यू दी जाएगी और बाकी वैल्यू हमें निकालने है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इस तरह की क्वेश्चन की भी हमें तैयारी करनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन चलो देखते हैं। यहाँ देखो एक टेबल में आपको कंप्लीट करके दिखाता हूँ, एक जो कॉलम है वो, जिसमें कॉस थीटा 5/37 है, और साइन थीटा और टैन थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करो, एक मस्त ऐसा ट्रायंगल निकालो प्यार से, आराम से। इसको नाम दो एबीसी पी क्यू आर, कुछ भी नाम दो। चलो मैंने नाम दिया, समझो मेरा थीटा यहाँ है। अभी मुझे क्या दिया है, कॉस थीटा की वैल्यू दी है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है बाबा, 35/37। देखो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है, अपोजिट्स एडजेसेंट साइड, देखो क्या रहता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनियस ये फॉर्मूला रहता है। तो 35/37। अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ एडजेसेंट साइड कौन है, एडजेसेंट साइड कौन है, बीसी है, यहाँ अपॉन हाइपोटेनियस कौन है, एसी है, ठीक है, इज इक्वल टू 35/37 है, यहाँ 35/37 इज इक्वल टू 35/37। तो इसका मतलब क्या, BC इज इक्वल टू 35 या फिर 35 के लिखो, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और AC इज BC इज इक्वल टू 35 और AC इज इक्वल टू क्या होगा, 37 होगा, ठीक है। अभी एक चीज को ध्यान में रखो, मुझे BC इज इक्वल टू 35 है और AC इज इक्वल टू 37 है, अभी AB निकालनी है। तो AB निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस का जो थ्योरम है वो यूज करूंगा। देखो पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके मैं AB निकालूंगा, कैसे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और यहां लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। चलो AC कितना है, 37 का स्क्वायर, AB की वैल्यू निकालनी है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC कितना है बाबा, 35 है, 35 का स्क्वायर। तो 37 का स्क्वायर क्या आता है, देखो 37 इंटू 37 करो, 7 7 जा 49, ऊपर आए 4, 7 3 जा 21 और 4 आ गए 25, तो 259। देखो 7 7 जा 49, 49 के 9 ऊपर आए 4, 7 3 जा 21 और 4 25, एक जीरो लिया, 3 7 जा 21 ऊपर आए 2, 3 3 जा 9 और 2 11 हो गए, तो हो गया 9 6
1 1369, तो कितना आ गया 1369, यहाँ आएगा 1369 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद आता है 4, 3 5 12, तो ये आएगा। आया, मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो ये 1225 प्लस है, ये बाजू में आया माइनस, देखो 1369 माइनस 1225 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 में से 5 गए 4, सॉरी 9 में से 5 गए 4, 6 में से 2 गए 4 और 3 में से 2 गए 1, 144 आएगा आंसर अपना। ठीक है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ए बी कितना आया बाबा 144 का स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल टू 12, तो ए बी की जो वैल्यू है मुझे मिल गई 12। तो अभी मैं क्या कर सकता हूं, मुझे अभी सभी तीनों साइड आ गए ट्रायंगल के, अपोजिट साइड आ गई, एडजेसेंट साइड आ गई, हाइपोटेनस भी आ गया, तो मुझे कॉस की वैल्यू थी, अभी साइन की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ये आया मेरा साइन का फॉर्मूला, साइन थीटा। तो ये अपोजिट कौन है, अभी अपोजिट साइड ए बी और हाइपोटेनस है ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी कितने है मेरे पास, देखो ए बी 12 है अपॉन ए सी है 37। ठीक है, अभी tan थीटा, tan थीटा क्या बाबा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ओके, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। चलो थीटा, थीटा क्या अपोजिट ए बी और एडजेसेंट क्या बी सी, तो यहां आएगा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी कितना है 12 है डिवाइडेड बाय बीसी कितना है 35 है, 12 अपॉन 35। तो इस तरीके से बाकी सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, तो एकदम इजी है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं, आगे के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, आगे के जो क्वेश्चन है ये देखो इस तरह के क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये बदलेगा, देखो यहाँ जो नंबर्स दिए ना, ये नंबर्स आंकड़े बदलेंगे, लेकिन आपका आंसर, आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा। ये टेबल को 100% याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो मेरे पास क्या क्वेश्चन है, साइन 5 इंटू साइन 30, तो यहाँ क्या करना है 5 इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या है, ये साइन है ये 30 है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई मेरी 1/2, तो मैं यहाँ लिखूंगा 5 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू tan 45, 3 इंटू tan 45। अभी देखो ये tan इधर है, tan और ये 45 इधर है, तो tan 45 की वैल्यू क्या आ गई बाबा, ये 1 आ गई, तो tan 45 की वैल्यू मेरी आ गई 1। तो अभी मैं कैलकुलेशन करना है मुझे खाली, देखो 5 इंटू 1 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 1 जा 3, अभी 3 के नीचे कुछ नहीं बोले तो 1, अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 इंटू 1 5 प्लस 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2, 5 प्लस 6 11/2, चलो बन गया। तो एकदम आसान आसान छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, तो ये हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अभी देखो समझो ये क्वेश्चन है, यहाँ क्या है देखो 4/5 इंटू tan स्क्वायर 60, अभी स्क्वायर है तो tan 60 की वैल्यू क्या है, ये tan है ये 60 है, ये देखो 60 और ये tan क्या है बाबा √3, तो tan 60 की वैल्यू √3 है, तो ये √3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, 3 इंटू साइन स्क्वायर 60, अभी साइन स्क्वायर 60, ये देखो साइन यहाँ है और 60 यहाँ है, क्या है √3/2, तो स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर करो √3/2। अभी इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालो, 4/5 इंटू √3 का स्क्वायर ओनली 3, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 इंटू √3 का यहाँ स्क्वायर है 3 आ गया, और डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अभी देखो 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाई ये 5 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन ये 4, अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 4 12 जा 48 प्लस 9 5 जा 45 डिवाइडेड बाई 4 5 जा 20, 48 प्लस 45, 8 प्लस 4 कितना होगा, 8 प्लस 5 13, एक आया ऊपर, और ये 93/20, ये हमारा आंसर आएगा। देखो दोस्तों खाली ये जो टेबल है इसमें जो वैल्यू है ना, खाली इनको फिल करना है यहाँ, बाकी कोई बड़ा नहीं काम करना है, एकदम इजी और एकदम सिंपल विषय है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए आगे के सभी क्वेश्चन आपको इसी तरह से सॉल्व करने, आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, अभी ये भी क्वेश्चन उसी तरह से सॉल्व करना है, ये भी उसी तरीके से सॉल्व करना है, इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। अब ये थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ क्या दिया है, साइन थीटा की वैल्यू दी है और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए देखो मैंने जो सबसे पहले एक फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसका यूज करना है। देखो बिकॉज साइन और कॉस की वैल्यू का विषय यहाँ, तो यहाँ मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। भाई आवाज कहाँ से आ रही है, ठीक है,
तो यहाँ मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू कौन सी निकालनी है, कॉस थीटा की। तो मैं यहाँ लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा अपने जगह पे लिखूंगा इज इक्वल टू 1 अपने जगह पे, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस है, वो बाजू में गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मुझे जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक बाजू में रखा, इज इक्वल टू 1 अपने जगह पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा, अभी साइन की वैल्यू मेरे पास 4/5 है, तो यहाँ लिखूंगा 4/5 का स्क्वायर। 1 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस है, सॉरी 1 माइनस है, 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 25 इंटू 1 25 माइनस 16 इंटू 1 16 डिवाइडेड बाई 25 1 जा 25, 25 में से 16 गए 9 रह गए और डिवाइडेड बाई ये 25। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/25। अभी दोनों साइड के अगर स्क्वायर रूट मैंने निकाले तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट 3 और 25 का 5, तो 3/5 ये मेरा आंसर आएगा। तो देखो यहाँ साइन की वैल्यू दी है, मैंने कॉस की वैल्यू निकाली। कभी कभी कॉस की वैल्यू दी होगी तब साइन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो यही फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो देखो दोस्तों, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 100% आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप नए हो गए हमारे यूट्यूब चैनल पे और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद।